Hello students. Students, today I am going to explain a poem and the name of the poem is Trespass and it is on your page number 76 of your literature book. So for better understanding, I suggest you open the page number 76 and put your finger. And this poem is written by John Clear. First, I will read this poem in English and then after I will explain line by line in Hindi. So be very careful, put your fingers and get ready for understanding. The name of the poem is Trespass. I dreaded walking where there was no path, and pressed with cautious tread the meadow swath, and always turned to look with wary eye, and always feared the owner coming by. Yet everything about where I had gone appeared so beautiful I ventured on. And when I gained the road where all are free, I fancied every stranger frowned at me. At every kinder look appeared to say, "You have been on trespass in your walk today." I have often thought the day appeared so fine, how beautiful if such a place were mine. But having not, I never feel alone, and cannot use another's as my own. आई ड्रेडेड वॉकिंग। ड्रेडेड मतलब आज मैंने जो पोएट है वो ऐसे प्लेस से जा रहा है जो खेत है, किसी का खेत है, मतलब कि जिसमें कुछ चीज़ें बोई गई हैं, तो वहाँ पे ड्रेडेड यानी कि जो ऐसी वॉकिंग कर रहा है जहाँ पे वो अपने फ्यूचर को लेकर डरा हुआ कि आगे क्या होने वाला है। तो आई ड्रेडेड वॉकिंग यानी कि जो कर रहा है वो ये भी डर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। वेयर देयर वॉज नो पाथ यानी कि वो ऐसे रास्ते पे चल रहा है जहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है, यानी कि खेतों के बीच से जा रहा है। एंड प्रेस्ड विथ कॉसेस ट्रेड द मेडो स्वैथ। एंड प्रेस्ड द कॉसेस ट्रेड यानी ट्रेड मतलब चलना, अपने पैरों के कदम बढ़ाना। तो अब वो जो एक एक जो कदम है बहुत कॉसेस मतलब सावधानी पूर्वक, एक एक कदम को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाते हुए मेडो स्वैथ यानी कि जो खेत है, मैदान या घास का मैदान उसको हम कह सकते हैं, या जो हरे भरे फसल है उसके बीच का जो स्वैथ यानी कि जो सकरा सा पतला सा रास्ता होता है उस पे पोएट बहुत ही कॉशियसली यानी कि बहुत ही केयरफुली अपने एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ बढ़ रहा है। एंड ऑलवेज टर्न टू लुक विथ वेरी आइज, और टर्न मतलब मुड़ना, बार बार मुड़कर देखना, और बार बार हमेशा वो क्या कर रहा है, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है। विथ वेरी आई कि मतलब कोई उसे देख तो नहीं रहा है, कोई उसको पीछे से आ तो नहीं रहा है। एंड ऑलवेज फियर द ओनर कमिंग बाय, और वो हमेशा उसको चल तो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसको अंदर से डर बना हुआ है कि कहीं उस खेतों का मालिक आ तो नहीं जाएगा। येट एवरीथिंग अबाउट वेयर आई हैड गॉन। एट एवरीथिंग जबकि जो वहाँ पे है सब कुछ, जो उसके आसपास जहाँ जिस खेत में वो चल रहा है, अबाउट वेयर आई हैड गॉन यानी कि पोएट कह रहा है कि मैं जहाँ चल रहा हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ, अपीयर सो ब्यूटीफुल आई वेंचर्ड ऑन, और मतलब कि ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है जहाँ से मैं पास कर रहा हूँ, जहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है कि मतलब मैं उसको बता नहीं सकता। एंड व्हेन आई गेन द रोड वेयर ऑल आर फ्री, और मुझमें से मतलब वेंचर मतलब कि मैं अपने वहाँ पहुँच गया हूँ, अब उन खेतों से निकलकर मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। आई गेन द रोड यानी कि अब उसको पोएट को रोड मिल गया है, यानी कि जहाँ पे वेयर ऑल आर फ्री यानी कि वहाँ पे जो भी लोग हैं वो एकदम फ्रीली जा सकते हैं, कोई भी वहाँ रोक टोक नहीं, यानी कि खेतों से निकलकर अब रास्ते पे आ गया, सड़क पे आ गया है। आई फैंसाइड एवरी स्ट्रेंजर फ्रोन्ड एट मी, लेकिन फैंसाइड मतलब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एवरी स्ट्रेंजर जो उस रोड पे जा रहे हैं, उस डमी जा रहे हैं, फ्रोन्ड एट मी मेरी तरफ घूर रहे हैं, देख रहे हैं कि एंड एवरी काइंडर लुक अपीयर टू से, और जो सब लोग मुझे इतनी ध्यान से उनका जो लुक है, उनका जो मुझे देखना है वो ये बता रहा है, अपीयर टू से मतलब ऐसा कहता हुआ प्रतीत हो रहा है कि यू हैव बीन ऑन ट्रेसपास इन योर वॉक टुडे, आपने आज ट्रेसपास किया। ट्रेसपास मतलब होता है किसी के खेत में बिना परमिशन के घुस जाना, तो आज आपने ट्रेसपास किया है
आज आपने जो वॉक किया है वो ट्रेसपास था, यानी कि आपने बिना परमिशन के किसी के खेत में से आपने वॉकिंग की है। आई हैव ऑफन थॉट, मैं हमेशा सोचता हूँ, द डे अपीयर सो फाइन, मतलब ये जो दिन था मेरे लिए बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। हाउ ब्यूटीफुल इफ सच अ प्लेस वर माइन, वो कहता है कि इतने सुंदर खेत, इतना सुंदर जगह, इतनी सुंदर सी जगह जो अगर मेरी हो जाए, काश मेरी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बट हैविंग नॉट, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, नॉट मतलब नथिंग, वो मेरे पास नहीं है। आई नेवर फील अलोन, मतलब उसको लगता है कि अगर मेरे पास ऐसी खेत हो जाए सॉरी, तो मैं कभी भी अकेला महसूस नहीं करूँगा। एंड कैन नॉट यूज़ अनदर्स एज माई ओन, और जैसे कि मैंने आज यूज़ किया है, कोई भी मेरे खेतों को इस तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगा, यानी कि मैं अपने खेतों की इतनी देखभाल करूँगा, केयरफुली उसको वॉच करूँगा कि जैसे मैंने आज ट्रेसपास किया, कोई भी मेरे खेतों में ट्रेसपास नहीं कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।